everyone, I'm Renu. Welcome to Geography class. Today our topic is Peninsular Plateau. लास्ट वीडियोस में हमने फिजिकल फीचर्स के अंदर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को स्टडी किया है, हिमालयास को स्टडी किया है और उसके बाद हमने नदर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यूज के बारे में। पेनिनसुला क्या होते हैं पहले हम इसको समझेंगे। पेनिनसुला लैंड मास विच सराउंडेड बाय थ्री साइड बाय वाटर। ठीक है, ये जो लैंड मास है जो तीन तरफ से आपकी वाटर बॉडी से घिरी हुई है उसको हम पेनिनसुला कहते हैं। इधर आपकी है बे ऑफ बंगाल, यहाँ है अरेबियन सी और यहाँ है आपका इंडियन ओशियन। ठीक है, तो तीनों तरफ से वाटर बॉडी से सराउंडेड है, इसलिए ये क्या कहलाता है पेनिनसुला। प्लेट्यूज क्या होते हैं? ये लैंड मास है और इससे जो जमीन इस तरह से अपलिफ्ट हो जाती है ऊपर की तरफ, जो आपने स्लाइडिंग के अंदर किया था, स्लाइडिंग प्लेट्स टेक्टोनिक में किया था। जैसे ये जमीन अपलिफ्ट होती है, अगर वो इस फॉर्म में होती है, इस तरह से फोल्ड होती है, तो वो तो होते हैं माउंटेन। लेकिन जब इसका सरफेस फ्लैट होता है तो ये क्या कहे जाते हैं? प्लेट्यूज। जो स्लाइडिंग के अंदर ट्रांसफॉर्म के अंदर आपने किया था, प्लेट्यूज। ठीक है, तो ये प्लेट्यूज होते हैं। तो अब यहाँ पे जो प्लेट्यूज बनते हैं वो पेनिनसुला के बीच में बनते हैं। ठीक है, इस पेनिनसुला के बीच में बनते हैं, इसीलिए इनको पेनिनसुला प्लेट्यू कहा जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं पेनिनसुला प्लेट्यू को। पेनिनसुला प्लेट्यू को टू पार्ट्स के अंदर यहाँ डिवाइड कर देते हैं। एक है आपके सेंट्रल हाईलैंड्स, ठीक है, नेक्स्ट है आपका डेक्कन, डेक्कन प्लेट्यू। यहां से ये आपका है ये है आपका डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, और ये है आपका यहां से ये पार्ट जो है ये आपका है सेंट्रल हाईलैंड्स। ठीक है, ये सेंट्रल हाईलैंड्स का पार्ट है। आप यहां पर पेनिनसुला प्लेट्यू की बात करें तो यहाँ प्लेट्यूज हैं आपके, यहाँ पे है मालवा, मालवा प्लेट्यू। ठीक है, मालवा प्लेट्यू। अब मालवा प्लेट्यू के साउथ पार्ट के अंदर यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पे रेंजेस है विंध्याचल की, विंध्याचल रेंजेस हैं। उसके बाद आपके यहाँ पे यहाँ नीचे करके सतपुरा, यहाँ आपका बुंदेलखंड है, बघेलगढ़ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो नर्मदा है, नर्मदा की जो वैलीज की फॉर्मेशन है वो आपकी यहाँ पे होती है। और उसके बाद यहाँ पे इसके साउथ में, सतपुरा के साउथ में यहाँ पे तापी है, तापी रिवर है। तो दो आपकी रिफ्ट वैलीज ये यहाँ पे होती हैं। दोनों रिफ्ट वैलीज के अंदर जो माउंटेन आता है उसे कहा जाता है ब्लॉक माउंटेन। तो सतपुरा आपके कैसे माउंटेन है? ब्लॉक माउंटेन है। अब यहाँ पे रेंजेस हमने देखी है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है आपका मैकाल, मैकाल, और यहीं पे महादेव माउंटेन्स है, महादेव माउंटेन्स है। और महादेव माउंटेन्स के ऊपर ही आपका बहुत अच्छा हिल स्टेशन है, पंचमढ़ी हिल स्टेशन। और यहीं पे आपकी मैकाल की जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो है आपकी अमरकंटक, अमरकंटक माउंटेन पीक। और यहीं से आपकी सोन और नर्मदा दोनों रिवर्स का ओरिजिन होता है। और मैकाल को अगर ईस्ट साइड के अंदर, यहाँ पे जब ईस्ट साइड के अंदर इसकी रेंजेस जाती हैं तो इनको दो नाम से जानते हैं, भांडेर और दूसरा है कैमूर। ठीक है, दो नामों से जाते हैं, भांडेर और कैमूर, जब ईस्ट साइड के अंदर इसका एक्सपेंशन होता है। अब यहाँ पे इसकी जो वेस्ट साइड है यहाँ पे अरावली हिल्स है, अरावली हिल्स है यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत सारी रिवर हैं, यमुना की जो ट्रिब्यूटरीज है, सोन है, बेतवा है, केन है। ठीक है, बेतवा है, केन है, और यहाँ पे चंबल है। ठीक है, चंबल वैलीज भी है यहाँ पर, चंबल रिवर भी है यहाँ पर। और ये जो एरिया है बहुत फॉरेस्ट्री एरिया है, फॉरेस्ट बहुत ज्यादा है। अब आप इस तरफ आओगे, ये जो है ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ टिल्ट करते हैं। ठीक है, ये जो प्लेट्यूज हैं वो वेस्ट टू ईस्ट टिल्ट करते हैं।
अब यहाँ पे क्या है, इसी वजह से ये जो इसकी वेस्ट टू ईस्ट की टिल्ट होती है, यहाँ पे करते हैं इस तरह से इनकी फॉर्मेशन है, तो इसी वजह से जो यहाँ की रिवर है वो बे ऑफ बंगाल के अंदर जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट आप आ जाओगे यहाँ झारखंड, यहाँ रांची में, ये है आपका रांची प्लेट्यू। ठीक है, रांची प्लेट्यू। उसके बाद यहाँ आप हुगली रिवर का जो स्वर्ण रेखा रिवर है वहां पे वेस्ट बंगाल के अंदर, ये है छोटा नागपुर, छोटा नागपुर का प्लेट्यू। ठीक है, छोटा नागपुर प्लेट्यू ये बना है। और छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है बहुत फेमस है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स वगैरह मिलते हैं, इसे इंडिया का रूर एरिया कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपकी माउंटेन पीक्स है, राजमहल, राजमहल माउंटेन पीक्स यहीं पे पाई जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ आप मेघालय के अंदर। मेघालय के अंदर जो है आपका प्लेट्यू वो है शिलोंग, शिलोंग प्लेट्यू। शिलोंग प्लेट्यू जो इसकी रेंजेस असम के अंदर जाती हैं, तो वहां पे आपकी माउंटेन है निखित और रेंगमा। ठीक है, और यहाँ पे इस तरफ जो है वो गारो है, खासी है, जयंतिया है, जयंतिया है। तो ये माउंटेन पीक्स यहाँ पे पड़ती हैं। और इसके बाद ये तो हो गए आपके सेंट्रल हाईलैंड्स। कौन कौन सी प्लेट्यूज यहाँ पे हैं, किस तरह फॉर्मेशन है, बहुत सारी रिवर्स भी यहाँ पर हैं जो इनको यहाँ से निकलती हैं, तो वो हम ड्रेनेज सिस्टम के अंदर डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट डेक्कन प्लेट्यू को देखते हैं। डेक्कन प्लेट्यू जो अब ये जो अपलिफ्ट हुए हुए हैं, ऊपर की तरफ उठे हुए हैं, तो ये जो एरिया होते हैं यहाँ पर इनके चारों तरफ जो है वैलीज होती हैं। ठीक है, चारों तरफ वैलीज एरिया होते हैं, वैलीज होती हैं यहाँ पर। और डेक्कन प्लेट्यू जो है यहाँ पर बहुत सारे आपके पासिस भी बने हुए हैं और वो सारे वेस्टर्न घाट की तरफ हैं। महाराष्ट्र के अंदर देखिए तो यहाँ पर है आपका भोर घाट और थाल घाट। थाल घाट, भोर घाट जो है, भोर घाट जो है ये है आपका मुंबई टू पुणे। ठीक है, और थाल घाट जो है ये है मुंबई टू नागपुर। ये रोडवेज कनेक्ट करते हैं। ठीक है, पासिस क्या होते हैं मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जो रोडवेज और रेलवेज को कनेक्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप यहाँ पे आ जाओ, इसके साउथ के अंदर यहाँ पे ये जो एरिया है यहाँ पर है पालघाट। पालघाट जिसे यहाँ की लोकल लैंग्वेज के अंदर पलक्काड़ भी कहते हैं। ठीक है, पालघाट ये कनेक्ट करता है यहाँ केरला और तमिलनाडु के रोडवेज को। ठीक है, केरला और तमिलनाडु के। और एक यहाँ पे पास और है जो केरला की कैपिटल के अंदर है, तिरुवनंतपुरम के अंदर, ये है शेनकोटा। शेनकोटा, पालघाट और शेनकोटा, तो ये 4 पासिस हैं, 4 पासिस हैं जो इस प्लेट्यू के अंदर आते हैं। अब यहाँ पे रिवर भी है, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, इधर से ताप्ती रिवर है, मांडवी है। ठीक है, तो ये बहुत सारी रिवर यहाँ पर पड़ती हैं इस प्लेट्यू के अंदर। तो ये हमने यहाँ पे पेनिनसुला प्लेट्यू को डिस्कस कर लिया है कि यहाँ पर सेंट्रल हाईलैंड्स कौन से हैं और डेक्कन प्लेट्यू कौन से हैं। ठीक है, आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम इसका नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंडियन डेजर्ट्स। इंडियन डेजर्ट्स जो हैं, इंडियन डेजर्ट, थार डेजर्ट की बात करते हैं हम, तो ये एरिया है जहां पे आपके थार डेजर्ट पड़ते हैं। ठीक है, थार डेजर्ट, डेजर्ट्स कैसे एरिया होते हैं, ये जो एरिया है यहाँ पर बहुत ही लेस रेनफॉल होती है, बहुत कम रेनफॉल होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे लेस वेजिटेशन है, ना के बराबर वेजिटेशन होती है, किसी तरह की क्रॉप्स नहीं है, कोई वेजिटेशन नहीं है, बिल्कुल सैंडी एरिया है, कंटीली झाड़ियां हैं, कुछ एरिया यहाँ भी हैं जहाँ पे थॉर्नी बुशेस पाई जाती हैं, लेकिन ये जो है आपका बहुत ही सैंडी एरिया है। और ये आपका थार डेजर्ट के नाम से इंडिया के अंदर एक ही डेजर्ट है मेनली, वो है थार डेजर्ट। ठीक है, कोल्ड डेजर्ट मैंने आपको बता दिया था, कोल्ड डेजर्ट लद्दाख के अंदर। ठीक है, लद्दाख को ही बोला जाता है कोल्ड डेजर्ट, तो ये थार डेजर्ट है आपका। ठीक है, ये इस एरिया में पूरी तरह से फैला हुआ है और यहाँ पे अरावली रेंजेस जो है इसके पास यहाँ पे पड़ती हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कोस्टल प्लेन्स को। कोस्टल प्लेन्स
हमारे ये जो है ये है आपके कोस्टल प्लेन्स। यहाँ ये आपके कोस्टल प्लेन्स के एरिया बन जाते हैं, ठीक है। नीचे आके साउथ में आके दोनों जो है आपस में मिल जाते हैं। ये है आपका ईस्टर्न घाट और ये है आपका वेस्टर्न घाट, ठीक है। ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट। अब पहले हम इसके कोस्टल एरियाज को डिस्कस कर लें। कोस्टल एरियाज या फिर वेस्टर्न घाट को ही डिस्कस करते हैं। वेस्टर्न घाट जो है ये आपका यहाँ ताप्ती से लेकर कन्याकुमारी तक, यहाँ तक पूरा फैला हुआ है। अब बात आती है वेस्टर्न घाट की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है। वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है कासूबाई, ठीक है। और इसके साउथ के अंदर जो इसकी पीक आती है वो है महाबलेश्वर। हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट। आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे एक और इस तरह से ये दोनों जो घाट हैं, दोनों ईस्टर्न और वेस्टर्न, एक और घाट की तरह यहाँ पे बनाते हैं, एक माउंटेन की तरह बनाते हैं। ये माउंटेन जो बनता है इसको कहते हैं नीलगिरी माउंटेन, ठीक है। नीलगिरी माउंटेन जो है इसकी सबसे हाईएस्ट पीक, नीलगिरी माउंटेन की हाईएस्ट पीक जो है वो है डोडा बेडा, ठीक है। और यहीं पे इसी के साउथ में एक और यहाँ पे घाट बनती है, ठीक है। ये है अन्नामलाई और इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है। इसकी हाईएस्ट पीक है यहाँ पे अन्नामुदई, ठीक है। साउथ के अंदर अब वेस्टर्न घाट की कौन सी हो गई, अन्नामुदई हो गई, ठीक है। और यहाँ पे नॉर्थ में कौन सी हो गई, कासूबाई हो गई, ठीक है। तो ये इस तरह से डिवीजन है। अब नीलगिरी माउंटेन्स जो है वो 3 स्टेट्स को कवर करता है, यहाँ पे कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। और ये जो आपने अन्नामलाई को पढ़ा है, इसके नॉर्थ के अंदर अन्नामुदई है, इसके ईस्ट के अंदर जो नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है वहां पे इलायची है, कड़माकड़ है, इस तरह की बहुत सारी माउंटेन्स यहाँ पे मिलती हैं। नेक्स्ट अभी हम सिर्फ वेस्टर्न घाट को ही डिस्कस कर रहे हैं। तो वेस्टर्न घाट जो है यहाँ पर आपकी ये तो है जो माउंटेन्स है यहाँ पर। अब यहाँ पे और भी है, यहाँ पे है कद्रेमुख, जहां से कावेरी का ओरिजिन होता है, कद्रेमुख है, ठीक है। और उसके बाद ये जो पीक्स हैं, यहाँ पे हमने एक चीज मैं आपको बताना भूल गई, यहाँ पे शिलांग प्लेट्यू जो है इसकी हाईएस्ट पीक जो है वो नोकटेक है, ठीक है, हाईएस्ट पीक। अब यहाँ पे जो वेस्टर्न घाट है इसका डिवीजन कर लेते हैं। ये आपका यहां से स्टार्ट होता है गुजरात से, गुजरात टू गोवा, इसे कहा जाता है कोंकण, इसे कहते हैं कोंकण कोस्ट, ठीक है। उसके बाद गोवा टू मंगलोर, ये आपका कहा जाता है कन्नड़ कोस्ट। उसके बाद मंगलोर टू कन्याकुमारी, ये आपका पड़ता है यहाँ पे, इसको कहते हैं मालाबार कोस्ट, इसको बोलते हैं मालाबार कोस्ट। ये आपका कोंकण, ये कन्नड़ और ये मालाबार कोस्ट एरिया। तो ये आपके कोस्टल एरिया बनते हैं क्योंकि ये जो है वो कंटिन्यूटी में है, रेगुलर फॉर्म में है, ठीक है, कहीं से भी कटा हुआ नहीं है। अब यहाँ से इसकी फॉर्मेशन के थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। वेस्टर्न घाट बना कैसे, हमने इसके एरियाज तो डिस्कस कर लिए, लेकिन वेस्टर्न घाट की फॉर्मेशन कैसे हुई। आपकी अफ्रीकन प्लेट जो थी, अफ्रीकन और इंडियन प्लेट जो कनेक्ट थी, जब ये दोनों सेपरेट हुई, ठीक है, जब दोनों के अंदर यहाँ पे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट्स हुए तो वो ये जो है दोनों कॉन्टिनेंट सेपरेट हो गए। अब यहाँ भी वही बात हुई जो यहाँ पे इंडो यूरेशियन प्लेट के साथ हुआ था, यहाँ पर भी
ये प्लेट्स जब आपस में इस तरह से टकराई तो बीच की जो जमीन थी वो अपलिफ्ट हो गई। ठीक है, अपलिफ्ट होने की वजह से यहाँ पे भी माउंटेन बन गया वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट जिसका दूसरा नाम यहाँ पे कहते हैं सह्याद्री। कंफ्यूज मत होना, सह्याद्री माउंटेन कौन से हैं इंडिया के अंदर। सह्याद्री माउंटेन वेस्टर्न घाट को ही बोला जाता है। ठीक है, अब सह्याद्री माउंटेन आपको पता चलेगा। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है, इंडिया के अंदर, प्रॉपर इंडिया के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट जो माउंटेन है, सबसे लंबा है ना ये, सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन कौन है, कौन सा है, वो वेस्टर्न घाट है, सह्याद्री माउंटेन है। हिमालय से लंबा नहीं है, लेकिन हिमालय प्रॉपर इंडिया के अंदर नहीं पड़ता, इसलिए इंडिया के अंदर अगर पूछा जाए तो वो वेस्टर्न घाट या सह्याद्री माउंटेन है। ठीक है, तो ये आपका वेस्टर्न कोस्ट का एरिया हो गया कि यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं। अब चलते हैं ईस्ट की तरफ। ईस्टर्न कोस्ट जो है, ये देखो मैंने पहले ही आपको कहा था कि मैंने यहाँ पे स्पेस छोड़ा है, ये एरियाज जो है मैंने यहाँ पे छोड़े हैं। अब मैंने यहाँ पे ये एरिया क्यों छोड़े हैं, क्योंकि ये जो एरिया है यहाँ पर, ये जो एरिया है आपके, ये जो घाट है ये कटा हुआ घाट है। ठीक है, प्रॉपर ये एक प्रॉपर वे में नहीं है, ये कटा फटा घाट है। और यहाँ पर ये रिवर्स जो है, प्रेशर से जब यहाँ रिवर्स आती हैं तो वो अपनी निकलने की जगह यहाँ से बना लेती हैं, जिसकी वजह से ये कटता गया और इसकी कंटिन्यूटी जो है वो खत्म हो गई है। तो ये इरेगुलर घाट है। ठीक है, जैसे यहाँ पे रेगुलर थी, कंटिन्यूटी में थे, लेकिन ये क्या है, इरेगुलर घाट है। अब यहाँ आपके देखो ये एरिया जो है, ये एरिया उड़ीसा का जो एरिया है, यहाँ पे जो आपके कोस्ट बनते हैं इसको कहा जाता है उत्कल। उत्कल यहां लिख देती हूं। ठीक है, उड़ीसा के अंदर जो पड़ता है वो है आपका उत्कल कोस्ट। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये कटा हुआ है यहाँ पे छोड़ देंगे। ये जो आंध्रा का एरिया है, आंध्र प्रदेश के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर जो कोस्टल एरिया है वो कौन सा है, उत्तर सरकारिया, उत्तर सरकारिया। और फिर तमिल के अंदर, तमिल का जो एरिया है, तमिलनाडु का, यहां पे जो पड़ता है वो है कोरोमंडल। ठीक है, अब देखो यहाँ नीलगिरी हमने किया था, तो नीलगिरी दोनों तरफ ही है। मैंने कहा था कि दोनों घाट्स को कनेक्ट करता है। अगर इसके हम यहाँ पे केरला साइड देखें, केरला की तरफ जो नीलगिरी माउंटेन्स है वहां पे है साइलेंट वैली। साइलेंट वैली बहुत ही फेमस वैली है ये, साइलेंट वैली। और अगर आप नीलगिरी में तमिलनाडु की तरफ जाओगे, नीलगिरी माउंटेन्स की जो तमिलनाडु के अंदर जो एक्सपेंशन है वहां पर है उटक मंडल, जिसे आप ऊटी कहते हैं। ठीक है, जिसे ऊटी कहते हैं, उटक मंडल, वो यहीं पे है तमिल की साइड। अब यहाँ देखो ये घाट जो है वो कटे हुए हैं। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे कौन कौन से हैं, उत्कल, उत्तर सरकारिया और कोरोमंडल, 3 पार्ट्स में ही ये डिवाइड है और 3 पार्ट्स में ही ये डिवाइड है। ये इरेगुलर है और ये कैसे हैं, रेगुलर है। तो आप प्रॉपर इनका डिफ्रेंशिएट इनको कर सकते हो। अब यहाँ पे आपका जो है इसके अंदर, उड़ीसा के अंदर यहाँ पे चिल्का लेक है, चिल्का लेक, लेगून लेक है। देखो यहाँ सबसे ज्यादा जो लेगून लेक्स हैं वो केरला के अंदर पाई जाती हैं, जो वेस्टर्न घाट की तरफ है। ठीक है, इनको यहाँ पे कयाल भी कहा जाता है। लेगून क्या होते हैं, लेगून होते हैं जो आपका ये एरिया है, ये एरिया है आपका समुद्र का। ठीक है, समुद्री एरिया है, पानी है इसमें, और ये चारों तरफ से लैंड मास से घिरा हुआ है। ठीक है, ये जो है ये लैंड मास है। अब जो एरिया, समुद्री एरिया चारों तरफ लैंड मास से घिरा होगा वो कहे जाते हैं लेगून। और इन लेगून, ये जो लेगून होते हैं इनमें बहुत खारा पानी होता है, सैलिनिटी यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है। तो सबसे ज्यादा ये पाई जाती है केरला के अंदर, जहां पे इनको कयाल बोलते हैं। ठीक है, अब ईस्टर्न घाट की तरफ भी लेगून लेक है, वो है चिल्का लेक है, और दूसरी है पुलिकट। पुलिकट, पुलिकट लेक जो है ये जो है आपकी आंध्रा और तमिलनाडु, इनको कनेक्ट करती है। ठीक है, इनके बीच में कनेक्शन बनाती है पुलिकट लेक, आंध्रा प्लस तमिलनाडु।
तो पुलिकेट लेक जो है इनको जोड़ती है। अब यहीं पे मैं आपको बता दूं, पुलिकेट लेक जो है इसी के ऊपर बहुत फेमस श्रीहरिकोटा आइलैंड जो है वो बना हुआ है। श्रीहरिकोटा पर जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है वो यहीं पे बना हुआ है, इसी आइलैंड के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है वो श्रीहरिकोटा में पुलिकट लेक के ऊपर बना हुआ है। तो ये आपका यहाँ पे ईस्टर्न घाट हो गया। अब यहाँ पे रिवर्स जो है कृष्णा है, गोदावरी है, महानदी है, ठीक है, बहुत सारी रिवर्स हैं यहाँ पर भी। और ये जो है यहाँ पे जो आपका जो उड़ीसा का और आंध्रा का जो कट होता है, ये जो यहाँ पे जो पोर्शन कट होता है ये गोदावरी और कृष्णा की वजह से होता है। ठीक है, तो ये जो है इसको काट देती है। अब हमने यहाँ पे किया था कि जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसकी डायरेक्शन क्या है, वो टिल्ट करता है वेस्ट टू ईस्ट। इसी वजह से यहाँ से जो रिवर ओरिजिनेट होती है, वो रिवर्स का ड्रेनेज सिस्टम में करेंगे, जो रिवर यहाँ से ओरिजिन होता है जिनका, वो सारी की सारी बे ऑफ बंगाल के अंदर जाती है। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्शन इनकी रहती है। अब यहाँ पर क्या है, देखो जो रिवर्स यहाँ पे आएंगी, बहुत फ्लो के साथ आएंगी, बहुत स्पीड के साथ आएंगी, तो वो यहाँ वेस्टर्न घाट की तरफ यहाँ पर जाने की कोशिश करती हैं। अब ये रिवर जो है वो बिल्कुल यहाँ पे समुद्र के अंदर, अरेबियन सी है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे घुसने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे अंदर एंटर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन समुद्र का पानी जो होता है वो भी पूरे फ्लो में होता है और इनको वापस धकेलता है। ठीक है, इनको वापस धकेलने की कोशिश करता है। जहां पर क्या होता है कि यहाँ पर इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। ये जो सिचुएशन होती है इनको बोला जाता है एस्चुरी, हिंदी में बोला जाता है ज्वारनदमुख, और वैसे इनको बोलते हैं एस्चुरीज। ये जो एस्चुरीज होती हैं बहुत ही सैलिनिटी इनके अंदर होती है, बहुत ही सलाइन वाटर होता है यहाँ पर। और जो रिवर्स आपकी यहाँ बे ऑफ बंगाल में जाती हैं वो सारी डेल्टास बनाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैसे हमको ड्रेनेज सिस्टम के अंदर मैं डिफाइन करूंगी कौन सी रिवर क्या बनाती है। तो यहाँ पर जो बे ऑफ बंगाल में जाएंगी वो डेल्टास बनाती है। इधर जो गई वेस्ट में वो क्या बनाती हैं, अरेबियन सी में जो गई हैं वो एस्चुरीज बनाती हैं, और जो आपकी बे ऑफ बंगाल में जाएंगी वो सारी क्या बनाएंगी, डेल्टास बनाएंगी। अब यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे रिवर्स आती है, अब यहाँ स्लोप इस तरह की है, यहाँ पर रिवर आती है तो वो फ्लो में नहीं होती, वो बिल्कुल एकदम से नहीं निकलती। ठीक है, वो यहाँ पे रुकती हैं, यहाँ पे रुकती हैं तो अपने सेडिमेंट्स जो है, जितने भी सेडिमेंट्स हैं वो यहाँ पे डिपॉजिट कर देती हैं। ठीक है, ये जो डिपोजिशन है इसी को हम डेल्टास कहते हैं। तो ये डेल्टास यहाँ पे छोड़ती हैं, उसके बाद ये बे ऑफ बंगाल में एंटर करती हैं। तो ईस्टर्न घाट की तरफ आपके डेल्टास बनते हैं और वेस्टर्न घाट की तरफ आपकी एस्चुरीज बनती हैं। क्लियर। अब यहाँ पे मॉनसून की थोड़ी बात कर ले, थोड़ी क्लाइमेट की बात कर ले। अब यहाँ से जो है रिट्रेटिंग मॉनसून जो है वो ईस्टर्न घाट पे आता है, जो वापिस लौटता मॉनसून है। ठीक है, रिट्रेटिंग मॉनसून, वैसे हम क्लाइमेट चैप्टर में डिस्कस करेंगे इनको। रिट्रेटिंग मॉनसून जो ईस्टर्न घाट की तरफ आता है, और यहां से आपका जो है यहाँ पे जो है वहां पे ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है। ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होती है, ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है जैसे कि ये आपका माउंटेन है, ठीक है, यहाँ पे होती है लीवर्ड्स, ये है लीवर्ड्स, ये साइड जो है वो लीवर्ड्स की है। ये आपकी यहाँ पे विंड साइड है, अपवर्ड जो है, जो अप करती हैं। अब यहाँ से क्या होती है, इस तरह से विंड्स जो है ऊपर की ओर जाती हैं। ठीक है, ऊपर की ओर जाती हैं, यहाँ जाती हैं, यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन होती है, क्लाउड फॉर्मेशन होती है जो यहाँ पे ये रेनफॉल कर देती है। ठीक है, लेकिन अब जो अदर साइड है यहाँ पर, वहां पर क्या है, ये एरिया जो है यहाँ पे लेस रेनफॉल होती है, वो सारी रेनफॉल यहाँ पे वेस्टर्न घाट पे कर देती हैं। और आगे जो एरिया है, जो यहाँ सेंटर का एरिया है, ये लीवर्ड्स में आते हैं, तो यहाँ पर रेनफॉल लेस होती है, जिसकी वजह से ये थोड़ा ज्यादा वेजिटेशन यहाँ पे मिलती है। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है। बाकी हम इसको क्लाइमेट के अंदर अच्छी तरह से डिफाइन करेंगे। तो ये आपके हो गए यहाँ पे कोस्टल एरिया। अब हमने यहाँ पे कोस्टल एरियाज को कर लिया। अब आपका लास्ट टॉपिक रह जाता है यहाँ पे आइलैंड्स ऑफ इंडिया। आइलैंड्स देखो, ये है आपका अंडमान निकोबार आइलैंड, ये है आपका लक्षद्वीप आइलैंड। ठीक है, दो आइलैंड मेन है यहाँ पे, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। अब ये जो आइलैंड्स होते हैं ये आपके समुद्र एरिया के अंदर, ओशियन जो एरिया होता है वहां पर बनते हैं। अब अगर लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप जो है ये सारा, ये जो आपको
छोटे छोटे से ये जो दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये आपके कोरल्स एरिया होते हैं। यहाँ पे एक जो है पीटी आइलैंड है, पीटी आइलैंड है जहां कावाराती है, कावाराती जो इसकी कैपिटल भी है, इसका हेडक्वार्टर है लक्षद्वीप का, हेडक्वार्टर ऑफ लक्षद्वीप, हेडक्वार्टर ऑफ लक्षद्वीप कावाराती, वो यहीं पे पीटी आइलैंड्स के अंदर है। अब यहाँ पे दो तरह के आइलैंड्स को हम डिस्कस करेंगे, वो क्या होते हैं, वो होते हैं कोरल्स और एटोल्स। कोरल्स और एटोल्स क्या होते हैं, देखो कोरल्स जो होते हैं, कोरल्स में क्या होता है, इस तरह से छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत छोटे छोटे से जो जीव जंतु, समुद्री जीव जिनको कहा जाता है, बिल्कुल छोटे छोटे से जीव होते हैं। ये इस तरह से ना एक दूसरे के ऊपर इकट्ठे होते जाते हैं, इस तरह से एक दूसरे के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं। और यहाँ पे ऐसे जो है ये, और जहां पे ये इकट्ठे होते जाते हैं ये सिक्रेट करते हैं यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट को, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे सिक्रेट करते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट के सिक्रेट होने की वजह से ये इस फॉर्म में बन जाते हैं, ये लैंड मासेस की फॉर्म में बन जाते हैं, लैंड मास फॉर्म में बन जाते हैं, और ये एक लैंड मास की तरफ दिखाई देने लग जाते हैं। इसका अगर सबसे बड़ा एग्जांपल देखें तो ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो इसी तरह से, ये इनको हिंदी के अंदर मूंगे की चट्टान कहा जाता है, तो ये चट्टान की तरह, रोक की तरह दिखते हैं। और एटोल्स क्या होते हैं, एटोल्स देखो ये है आपका ओशियन। अब यहाँ पे ये इस तरह से सर्कल की तरह, ठीक है, सर्कल की तरह ये जमीन जो है ना ये ऊपर की तरफ उठ गई। अब ये जो काम यहाँ पे हो रहा था ना, जैसे एक दूसरे के ऊपर ये कलेक्ट होते जा रहे थे, ग्रुप्स के अंदर रहते हैं ये, अब ये ग्रुप्स के अंदर रह रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को सिक्रेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से लैंड मास बन रहा है, वही काम ये सर्कल में कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से ये समुद्र के ऊपर आकर बिल्कुल सर्कल फॉर्म में ये लैंड मास जो है वो बन जाता है, इनके इकट्ठे होने की वजह से उसे एटोल्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमारे लक्षद्वीप जो है वो कोरल आइलैंड्स है। अब यहाँ पे अंडमान को देखते हैं। अंडमान निकोबार जो है, यहाँ आपको ये 3 पार्ट्स दिखाई दे रहे होंगे, एक ये है, फिर ये है और फिर ये है, ठीक है। यहाँ पे बताती हूँ आपको, देखो ये जो है एक तो ये पोर्शन है, फिर उसके बाद यहाँ पे इस तरह से है, और फिर ये आपका एक पोर्शन ये आता है, ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स है। और यहाँ पर देखो ये जो है ये आपका है अंडमान का नॉर्थ अंडमान, ठीक है। और ये जो है इसको कहा जाता है आपका जो साउथ पार्ट कहा जाता है, साउथ अंडमान का पार्ट है, और इसको कहा जाता है शॉर्ट, यानी कि लघु अंडमान, छोटा अंडमान, ठीक है। अब ये जो देख रहे हो ना आप, यहाँ पे स्टेट होती हैं जल संधियां, जो मैंने आपको पाक स्टेट के बारे में बताया था, तो ये जो है डुक्कन पास, डुक्कन पास है यहाँ पर, ठीक है, डुक्कन पास स्टेट है यहाँ पर, ये इसको कनेक्ट करती है साउथ को और शॉर्ट लघु अंडमान को और दक्षिणी अंडमान को ये कनेक्ट करती है। तो ये इस तरह से इनकी बनावट है, यहाँ पर इस तरह से इनकी लोकेशन है, और यहीं पे अंडमान सी भी है। और अब यहाँ पे देखते हैं कि ये कौन से चैनल पर है। देखो यहाँ पे अगर आपको चैनल दिख रहा हो 10 डिग्री, ठीक है, अंडमान जो है वो 10 डिग्री चैनल पर लोकेटेड है। और लक्षद्वीप की बात करें, लक्षद्वीप यहाँ पे आपका है, ये मिनी है, ये आपका यहाँ पे 8 डिग्री चैनल के ऊपर, यहाँ पे अगर यहाँ से देखें तो ये इस तरह से, ठीक है, 8 डिग्री चैनल पे 9 डिग्री पे जो है ये लोकेटेड है, ठीक है। इसको मिनी कोय भी बोला जाता है, इसको मिनी कोय, प्रॉपर ये 9 डिग्री पर ही है, ठीक है, 9 डिग्री पर ही है, और इसको मिनी कोय भी बोला जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये लक्षद्वीप भी हो गया और आपका अंडमान भी हो गया। तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, उसके बाद कोस्टल प्लेन्स एरिया को कर लिया, आइलैंड्स को कर लिया, कोरल और एटोल्स आइलैंड्स क्या होते हैं ये भी हमने डिस्कस कर लिया। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे
फिनिश होता है। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन बाय।